अब आज का जो लेक्चर है वो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, ये दो बोर्ड में टॉपिक है आज के लेक्चर का। जेई में नहीं है, हालांकि जेई में भी हो सकता है, यूज़ तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली टॉपिक है बोर्ड एग्जाम का, और वह है इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चूंकि इनवर्स हमको फॉर्मूला मेथड से निकालते आता है, इसलिए एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं भी आएगा तब भी काम चल जाता है, बट बोर्ड में फॉर्मूला मेथड नहीं बोलता है। बोर्ड में बोलता है कि इनवर्स निकालो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? कुछ तो भी होता है, बताते हैं क्या होता है। जैसे देखो ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं आप। फर्स्ट ऑपरेशन, किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ith कॉलम कैन बी इंटरचेंज विद jth कॉलम। सिमिलरली किसी ith रो को किसी jth रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज आप कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 कर दिए, कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 कर दिए, तो इससे क्या होता है, जो सेकंड नंबर पे इक्वेशन लिखा था वो फर्स्ट इक्वेशन बन जाता है, और जो फर्स्ट नंबर पे इक्वेशन लिखा था वो सेकंड इक्वेशन बन जाता है। सिस्टम में कोई चेंज नहीं आता। क्या ये इक्वेशन वाली बात समझ आई आपको? अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्मेशन अच्छे से जानते हैं तो इक्वेशन सिस्टम वाली बात समझ जाएगी। पहला प्लेन क्या था? लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। फर्स्ट लेक्चर याद करो, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन लिखे, या फिर थर्ड प्लेन, सेकंड प्लेन, फोर्थ प्लेन लिखे, फर्स्ट प्लेन लिखे, क्या फर्क पड़ता है? सिस्टम बदलेगा कैसे? तो इसलिए कॉलम को अगर इधर उधर कर दिए तो सिस्टम नहीं बदलता है। जैसे आपने कॉलम इधर उधर करने से होता क्या है, जैसे ax प्लस by है तो वह अब by प्लस ax हो जाएगा। इससे सिस्टम बदलता है क्या? नहीं बदलता है। अगर सारे एलिमेंट इधर उधर हो गए तो सिस्टम नहीं बदलेगा। इसलिए ith कॉलम jth कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ith रो jth रो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सेकेंड ऑपरेशन, ऑपरेशन ये है, ith कॉलम को ith या jth कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हो। ith प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ jth कॉलम। क्या कोई इस क्लासरूम में बच्चा है जो इसका ठीक ठीक लॉजिक एक्सप्लेन कर सके कि ऐसा क्यों कर सकते हैं? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ बोलो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कुछ भी बोलो, कुछ तो समझ आए मेरे को। जो इक्वेशन बनेंगे वो सब प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे से सीधे। इक्वेशन बनेंगे प्रोपोर्शनल होंगे तो फिर तो सब कॉलिनियर हो जाएंगे ना। इक्वेशंस प्रोपोर्शनल होने का मतलब सेम इक्वेशन। ax प्लस by था, मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा a प्लस by हो जाएगा। इसीलिए लेमडा a प्लस by, हाँ हो तो जाएगा। सेम जाएगा इसीलिए। नहीं, थोड़ा मतलब एकदम आपको खुद क्लियर नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। कोई स्टूडेंट इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं। इसका लॉजिक एक्सप्लेन किया जा सकता है। ith रो इज रिप्लेस्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ith रो, यानी m टाइम्स ऑफ ith रो प्लस n टाइम्स ऑफ jth रो। क्या इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? ना कर पाओगे। ये ऑपरेशंस इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि ये आईआईटी में इस्तेमाल होता है। मिस्टर पटेल, आपसे उम्मीद है थोड़ी। देखो समझो रहस्य को। मामला ये है कि सेकंड रो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड इक्वेशन को।
सेकेंड रो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड रो किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्ड इक्वेशन को। अगर हम सेकेंड रो और थर्ड रो को लीनियर कॉम्बिनेशन बना के एक नया इक्वेशन बनाएंगे तो वो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के कॉमन पॉइंट से पास करेगा। क्या ये बात पता है आपको? तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से मिला करके एक तीसरा इक्वेशन बना देता हूं तो अब वो तीसरा इक्वेशन भी उसी सिस्टम से पास करेगा जिस सिस्टम से पहला दूसरा तीसरा पास कर रहा था। तो अब अगर मैं सॉल्व करूंगा फिर भी हमको कॉमन पॉइंट वही आएगा जो पहले आने वाला था। मान लीजिए कि पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा R1, दूसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा R2, तीसरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा R3। तो अब मैं R2 और R3 का इस्तेमाल करते हुए लीनियर कॉम्बिनेशन करते हुए R4 को चौथा इक्वेशन बना लेता हूँ। चौथा इक्वेशन उसी सिस्टम से पास करेगा जिससे R2 R3 पास करा है। जो भी R2 R3 का कॉमन पॉइंट है उससे R4 भी पास करेगा। तो R2 R3 का कॉमन पॉइंट क्या था? जिससे R1 पास कर रहा है। तब R1 R2 R3 ये तीन इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट और R1 R2 R3 R4 का कॉमन पॉइंट सेम है कि अलग अलग? अगर R2 R3 R4 का कॉमन पॉइंट और R1 R2 R3 का कॉमन पॉइंट सेम है तो इसका मतलब चारों एक ही सिस्टम से पास कर रहा है, एक ही कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो ऐसा करने से कोई चेंज नहीं आ रहा है क्या भाई साहब? यही तो बोलना था। ऐसे रटेंगे तो काम नहीं चलेगा। मिस्टर पटेल, क्या मैंने ठीक बोला? हैं? पटले हो ना आप? पटेल हो सचमुच वाला? गुजराती पटेल? गुजराती पटेल हो? ढोकले दो फिर किसी दिन। हाँ, तो ये हुआ। अब बात यह है कि किसी भी कॉलम को किसी कॉलम को उस कॉलम और या दूसरे किसी कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी रो और उस रो के साथ किसी दूसरे रो के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्लेस करा जा सकता है। इससे सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग ये बात समझ गए? जो लोग समझ गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे वो रट भी सकते हैं कि अगर मुझे ith कॉलम को रिप्लेस करना है, ith कॉलम को रिप्लेस करना है तो ith कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। बस यही दो मुख्य ऑपरेशन है। तो इनका यूज करके बनाना है। ये चार ऑपरेशन हो गए, कॉलम में, रो में, कॉलम में, रो में। अब देखो इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आ गए भाई साहब? A इक्वल टू, एक क्वेश्चन ले लो। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 है। देन A इनवर्स क्या होने वाला है? क्या आप ये बात जानते हैं जो मैं आगे लिखने वाला हूँ? जानते हो क्या? नहीं जानते? वो है A इंटू आई इक्वल टू, सॉरी हे भाई, आई ए इक्वल टू आई वाला ऑपरेशन है क्या? आई ए इक्वल टू आई कैसे हो सकता है? आई ए इक्वल टू ए हो सकता है। इसको कन्वर्ट करना है, कुछ ऐसा कन्वर्जन करना है, इस पर प्रोसेस करना है कि ये बी बन जाए। हट, ए इक्वल टू आई ए लिखो, लिख सकता? इसको कन्वर्ट करो, इसको आई बना दो। क्या बना दो? आई। तो जो जो ऑपरेशन आप इस पर अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन आप इस पर भी अप्लाई करेंगे।
आई पर, तो अब ये बदल के हो जाएगा बी, और बाजू में कौन है ए। अब जरा इस इक्वेशन को देखो कि अगर बी और ए दोनों का प्रोडक्ट आई हो रहा है तो बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो हमको यही करना है। चलो करते हैं। देखो ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू हमें अप्लाई करना है आई इंटू ए। ए क्या है जी 1 2 3 4, आई क्या होता है 1 0 0 1 इंटू ए। अब मामला ये है कि इसको यूनिट बनाना है। यूनिट बनाने के लिए पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, बना हुआ है वो, उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, और ये वाला एलिमेंट 0, और ये वाला एलिमेंट देखो सोचो, ये वाला एलिमेंट को 0 बनाने के लिए जरूरी है कि ये इस कॉलम में से 3 बार कॉलम 1 सॉरी इस रो में से 3 बार रो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब लिख सकते हो रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, लिख सकते हैं ना। तो रो 2 का रिप्लेसमेंट तैयार करेंगे तो उसमें इंग्रेडिएंट रो 2 होना चाहिए। इंग्रेडिएंट मतलब इनपुट ना, आयत कॉलम का रिप्लेसमेंट तैयार करोगे तो उसमें आयत कॉलम है ना। तो रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, ये ऑपरेशन लिख देंगे। उससे क्या हो जाएगा, ये रो 1 को छेड़ने का नहीं, 1 2 ये छिड़ जाएगा, 0 कितना -2 ना। नाउ डिवाइड बाय -2, क्योंकि यहाँ 1 बनाना है, क्या हो जाएगा ये 1। इतना कर सकते हैं हम। यही सेम ऑपरेशन इस पे लगा, रो 1 को छेड़ना ही नहीं है, क्या होगा 1 0 0 बदल के क्या बन जाएगा रो 2 मतलब 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 -3 डिवाइडेड -2 3/2, अब 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय -2 -1/2 इनटू ए। ये एलिमेंट सेट हो चुका है, इसको सेट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान रहे अगर आप रो वाइज ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं तो एंड भी रो वाइज ही करेंगे, बीच में कॉलम वाइज ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बताओ दूसरा ऑपरेशन क्या लगाओगे ताकि ये 0 हो जाए। R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो लिख देंगे R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। उससे क्या होने वाला है, उससे तो हो ही जाएगा 1 0 0 1, और सेम ऑपरेशन अप्लाई ऑन दिस, क्या होगा वो 1 माइनस 2 बार ये 1 माइनस 3 कितना -2, 0 माइनस 2 बार ये +1 हो जाएगा। ओके बस खत्म। 3/2 -1/2 इंटू ए। अब a इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, इट मीन्स एनीथिंग इज व्हाट ए इनवर्स। क्लियर है ये बात? अच्छा ये सही है या गलत है, इसके लिए फॉर्मूला मेथड से चेक कर लेंगे। तो फॉर्मूला मेथड से क्या है, फॉर्मूला मेथड से करने जाओगे तो क्या मिलेगा 4 - 6 -2, तो -1/2 टाइम्स ऑफ, इसको इंटरचेंज करो 4 1 -2 -3, क्या बनने वाला है -2 +1 3/2। क्या ये और वो दोनों सेम है, मतलब हमारा सही आया। क्या आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन करते आया? अच्छा 2/2 में अगर आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन कर लिया तो कोई 30 मार्क वाला काम नहीं है। 3/3 में कर लिया तो भी 30 मार्क वाला काम नहीं है। 2/2 तो बहुत ही आसान होता है, 2 स्टेप में खत्म हो जाता है क्वेश्चन। इसमें तो 2-3 ही एलिमेंट सेट करने रहते हैं, 3/3 में 9 एलिमेंट सेट करना रहता है। 2/2 का एक और क्वेश्चन लेते ताकि आपको ये ऑपरेशन सोचते आए। लेट बी इज अ मैट्रिक्स, अपने मन से बोलो कुछ भी। 7 2 1 5 मीन बस निकालना है, चारों एलिमेंट डिस्टर्ब है। सबसे पहले तो इसको 1 बनाओ, इसका एक तरीका ये है
लिखना क्या है? वी नो दैट B is equal to what? I है, B it means what? 7215 is equal to 1001 times of A. सिंपली इसको यहाँ कर दो ना, कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ना। रो वाइज करोगे कॉलम वाइज करोगे? क्या करोगे? इस बार कॉलम वाइज करो ना। देखो रो वाइज जितना कंफर्टेबल है उतना ही कॉलम वाइज भी है। ये बच्चे की चॉइस है उसे क्या करना है। मैं रो वाइज करता हूँ क्योंकि मैं रो वाइज का प्रैक्टिस करने में ज़्यादा क्वेश्चन बनाता हूँ, इसलिए मैं रो वाइज करता हूँ। आपको कॉलम वाइज प्रैक्टिस करना है, कॉलम वाइज करो। हालांकि एक्सपीरियंस हो जाता है तो दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ता, रो करो कॉलम करो। क्या करोगे, रो वाइज के कॉलम वाइज? कॉलम वाइज करना चाहते, रो वाइज तो कर ही लिए, ठीक है कॉलम वाइज करो। 7 में से क्या लेके चले जाओगे तो 1 बन जाएगा, 6। अच्छे ये 2 बनाएगा कैसे? C 3 से मल्टीप्लाई करके। तो लिखेंगे अप्लाइंग कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाय बराबर, तो हो जाएगा 1 1 माइनस 15 माइनस 14 1 0, अरे 0 नहीं रहेगा ये, 0 माइनस 3 हो जाएगा 0 1 इंटू वॉट A। माइनस 14 को 0 बनाओगे कि पहले इसको 0 बनाओगे? इसको बना देते ना, इसको 0 बना देते। कैसे बनाएंगे? 2 बार घटा के कॉलम 2 इज रिप्लेस्ड बाय है, चलो ये 1 माइनस 14 0 कितना माइनस 23 आ रहा है, तो यहाँ 1 लिख सकते हो आप, बट ये आपको माइनस 23 से डिवाइड करना पड़ेगा हैं। 33 आ रहा है, कोई बात नहीं, माइनस 33 से डिवाइड कर देंगे, जो कुछ भी आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। चलो आप करो, कॉलम 1 को तो छेड़ना ही नहीं है, 1 माइनस 3 0 माइनस 2, तो माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 33, क्या 2/33 हो जाएगा। अब 1 माइनस 2 बार मतलब 6, क्या प्लस 33 डिवाइड में प्लस 33 होगा, कैसे? पॉजिटिव आ रहा है क्या वो? अच्छा, तो ये इतना देर बाद बहुत सूझा है। हाँ तो अभी ये चेंज होगा ना फिर, 1 माइनस 2 1 माइनस 1/33 हो जाएगा फिर, पक्का? नहीं ठीक है, 0 माइनस 2 माइनस 2/33, और उसके बाद मिलेगा 1 अब प्लस 6 7/33 इंटू वॉट A। अब क्या करोगे, इसके 0 बनाओगे। एक ही उपाय है कि कॉलम 1 में 14 बार कॉलम 2 ऐड कर दो, ऐसा कर सकते हैं ना। कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 1 प्लस 14 टाइम्स कॉलम 2, तो एक में 14 बार 0 ऐड करेंगे 1 ही रह जाएगा, अब माइनस 14 में प्लस 14 ऐड होगा 0 हो जाएगा, ये 0 1। ये सेम ऑपरेशन इस पे लगेगा, कॉलम 1 प्लस 14 टाइम्स कॉलम C2, तो 14 2 जा माइनस 28 बाई 33 अब माइनस 28 इज 5 बाई 33 एंड व्हाट माइनस 3 अब प्लस 14 7, कैलकुलेट करके बताओ। 14 7 जा 98 बाई 33 अब माइनस 3, तो माइनस 99 प्लस 98 1/33 माइनस 1/33 एंड सेकेंड कॉलम माइनस 2/33 सेम रहेगा 7/33 ओके इंटू है। क्या ये इनवर्स है? हो गया फिर।
क्या हुआ है? क्या इसका वैल्यू 33 आता है डिटर्मिनेंट का? 35 मैंने कहते हाँ 33 आता है। तो आ जाएगा ये 5/33 यहाँ पे, 7/33 यहाँ पे, -2/33 -1/33। क्या वही आया? चलो देखो क्वेश्चन नंबर क्या होगा ये? 4। इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3, अयो 0 आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट नॉन इनवर्टिबल है। 2 1 1 देन a इनवर्स। अभी 3/3 का है, ध्यान से देखना, इसमें थोड़े लंबे प्रोसेस होते हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रखने का। या नहीं तो एक और उपाय है, बता दूंगा बाद में शॉर्टकट, चीटिंग कैसे करना है ये बता दूंगा। सीबीएसई वाले करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, स्टेट बोर्ड वाले का क्या है, मिल जाता है। फॉर्मूले से निकाल लो, अब बीच बीच में कुछ कर दो, सही गलत वो भर में जाए। फॉर्मूले से आंसर निकाल के लिख दो, स्टेट बोर्ड वाला पूरा नंबर दे ही देगा। सीबीएसई वाले बहुत जाहिल लोग हैं, एक एक स्टेप चेक करता है। चलो क्या लिख रहे हैं हम? a इक्वल टू आई है, a इक्वल टू आई है लिख रहे हैं ना। a आई है, बोलिए a कितना है? 1 2 3 4 5 6 2 1 1 इक्वल टू आई है अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a। ये 1 बनाना था, पहले से बना हुआ है। अब इसे करोगे इसे करोगे, चॉइस है आपके पास। पहले चुन लो कि रो वाइज करोगे कॉलम वाइज करोगे। रो वाइज करने वाले आप भी मेरी तरह हो गए। चलो आप इसे करोगे इसे करोगे, ऊपर से कि नीचे से? चलो 4 को बनाते हैं। मैं क्या जी, 4 को एक ही बार में 0 बना दो और 2 को भी एक ही बार में 0 बना दो। हो सकता है तो कर क्यों ना करें। तो 2 स्टेप लिख देंगे। रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय रो 2 माइनस 4r1, बाबड़ी पूछ 4r1 एंड दूसरा ऑपरेशन, इसको 0 बनाने के लिए रो 3 इज रिप्लेस्ड बाय रो 3 माइनस 2r1। ठीक है, ऐसे 2 ऑपरेशन लिखते समय ध्यान रखना कि कहीं एलिमेंट बदलता ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि इस ऑपरेशन करने की वजह से ये मैट्रिक्स बदल जाता हो और उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ना चाहिए। इस ऑपरेशन में क्या क्या यूज हुआ? रो 3 चेंज नहीं होने वाला है। क्या क्या यूज हुआ? R1 चेंज नहीं होने वाला है। अगर यहाँ R1 का रिप्लेसमेंट होता तो नए रिप्लेसमेंट का यूज करते यहाँ, समझ गए? मतलब यहाँ जो ऑपरेशन है वो R1 R3 से, इस ऑपरेशन की वजह से R1 R3 नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदल रहा है। इस ऑपरेशन की वजह से बदलेगा कौन? ये बदलेगा, R2 बदलेगा। R1 1 2 3 अपना 0 अपना -3 अपना -6 0 -3 -5। ओह मैं क्या जी, मैं क्या जी 2 0 तो मैं बना चुका। अरे राइट साइड अभी करना बचा है ना भाई, असली कैलकुलेशन तो बचा हुआ है। बोलिए 1 0 0, इसको छेड़ने का विधि लिखा है उधर, R2 माइनस 4R1। R2 मतलब 20 माइनस 4 1 0 0 0। आइयो इसको भी छेड़न विधि लिखा है इसका, 0 -2 0 1 इंटू a। अभी इसको पहले 0 बनाओगे कि इसको बनाओगे 1, कि इसको बनाओगे 1 0? देखो बहुत आसानी से ये 0 हो सकता है, बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट भी तो करना है। प्लस नहीं बाबा,
सब्ट्रैक्ट। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, ये 0 बन जाएगा और साथ ही ये भी 1 बन जाएगा है। मतलब एक तीर से दो निशाना लग रहे हैं, लगा दो। क्या लिखेंगे? R3 रिप्लेस बाय क्या? R3 माइनस R2। शाबाश। ऐसा करने से 1 2 3 हो जाएगा है। 0 माइनस 3 माइनस 6 तो हो ही जाएगा और ये 0 ही रहेगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अभी बहुत अच्छा हो गया। इक्वल टू, अच्छा देखो इसमें दो ऑपरेशन भी लगा सकते थे ना। यहाँ R3 R2 का यूज हुआ है, मतलब R3 बदला है इसमें। R1 R2 का यूज करते हुए R2 प्लस R2 को बदल सकते हैं। R2 को बदल सकते हैं इसके बाद कैसे? अगली स्टेप में बदलेंगे। चलो कोई बात नहीं। 1 0 0 हर बार दो स्टेप एक साथ काम नहीं करता। R3 का रिप्लेसमेंट लिखा है, रिप्लेस करने का तरीका भी लिखा है। -2 अब +4 आई +2 0 -1 1 इंटू ए। ओके, अब किसे 0 बनाओगे सबसे पहले? इस -6 को 0 बनाओगे। अगर -6 को 0 बनाया ना ये 1 बन जाएगा, बन सकता है एक साथ। तो ऐसा करते हैं, R2 का रिप्लेसमेंट लिखते हैं R3 अब प्लस 6 R1। एक मिनट, 6 R3 एक मिनट, गलत लिखा है। R2 प्लस R1 का यूज कर रहे हो। नहीं, R1 का यूज करोगे ये बिगड़ जाएगा, इसलिए R3 का यूज करो। तो उससे जो है वो 6 कट के 0 हो जाएगा और साथ में ये -3 भी बच जाएगा इधर, और -3 से डिवाइड कर देंगे, ये एलिमेंट भी एक ही साथ में सेट हो जाएगा। करो ये ऑपरेशन। 1 2 3 0 1 0 0 0 1। बस ये ऑपरेशन इधर करने का। 1 0 0 इसमें मिलके ऑपरेशन होगा। -4 अब प्लस 6 बार 12, तो -4 प्लस 12 -4 प्लस 12 प्लस 8। कम से कम एडिशन तो जानो आप लोग। 1 -6 -5 और एक मिनट, -3 से डिवाइड भी है तो -8/3 और +5/3। हमें लगा 0 अब प्लस 6 डिवाइड -3 -2। और नीचे वाला एलिमेंट को तो छेड़ देंगे। 2 - 1 1 इंटू ए। इसके आगे ऑपरेट करेंगे, इसके आगे भी कुछ ऑपरेट करना पड़ेगा। 2 3 को बनाना, तो इसे 0 बनाने के लिए इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। R1 - 2 R2, तो उससे ये 0 बन जाएगा और साथ में उसके बाद एक और रिप्लेसमेंट लगाना पड़ेगा। R1 - 3 R3, 2 ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाओगे मिस्टेक होने के चांस हैं। अलग अलग लगाओ। पहले लगाओ R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 - 2 R2। ऐसा करने से 1 0 3 0 1 0 0 0 1 का शेप ले लेगा ये, इज इक्वल टू यही ऑपरेशन इधर लगाओ। R1 में हुआ है छेड़छाड़,
R1 माइनस 2R2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 16/3 और 1 प्लस 16/3 का मतलब 19/3 19/3। उसके बाद आएगा 0 माइनस 10/3 माइनस 10/3। उसके बाद आएगा 0 प्लस 4 और बाकी एलिमेंट वैसे ही रहेगा माइनस 8/3 5/3 माइनस 2 2 माइनस 1 1 इंटू ए। अब इसके बाद ये 3 को 0 बनाना, 3 को 0 बनाने के लिए 1 की हेल्प लेंगे। R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 3R3, उससे हो जाएगा ये यूनिट बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, चलो ये ऑपरेशन करो। R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 3R2 19/3 माइनस 6 1/3 माइनस 10/3 अब माइनस 3 तो माइनस 19/3 ठीक है। और 4 माइनस 3 1 बाकी सब सेम माइनस 8/3 5/3 माइनस 2 2 माइनस 1 प्लस 1। ये एलिमेंट में दिक्कत है, प्लस हो रहा है माइनस, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसका। माइनस 10/3 अब प्लस 3, अच्छा प्लस हो रहा है माइनस 10/3 प्लस 1/3 होगा फिर माइनस 10/3 अब प्लस 3 माइनस 1/3 इंटू ए। ये हो गया ए इनवर्स, लिख देंगे हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। ऐसा बोर्ड में एरो बनाओगे ना तो नंबर भी एरो बना के ही मिलेगा आपको। बोर्ड में लिखना पड़ेगा हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। क्या आप एलिमेंट्री 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन सीख गए कैसे करते हैं? खुद करते आएगा क्या? नहीं आएगा। सिर्फ बोर्ड का टॉपिक है दीदी, सिर्फ बोर्ड का, जेई में नहीं आता ही। एलिमेंट को देख करके बस आपको पजल सुलझाना है, आएगा काहे नहीं, तो कोई मुश्किल काम थोड़े नहीं है। चलो इतनी सी जगह बचा, एक क्वेश्चन बना दे। देखो देखो एक बात बताता हूँ कि अगर आपको ये करते आ गया तो उसके बाद प्रैक्टिस करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस लगती है। आप सिर्फ लेफ्ट वाले में जो ऑपरेशन लगाए जा रहे हैं ना वो सोचो, क्योंकि वही तो सोचना है और वही ऑपरेशन ठीक ठीक कैलकुलेशन राइट हैंड साइड में करना है। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएं, एक और तरीका हो सकता है छोटा, जिसमें आप सिर्फ लेफ्ट वाली चीज ही बनाओगे, बाकी बनाओगे ही नहीं। कितने नंबर का क्वेश्चन? नंबर 5। मान लो ए इक्वल टू, अपने मन से बोलो कुछ भी, 147 ओके 10 तो लिखा हूं मैंने बस उल्टा इसकी तरह। ये -1 ऐसे लिखता है। चलो इसको क्या कर लेते, इसमें ऑपरेशन क्या क्या है वो सोच लेते पहले। क्या बनाओगे पहले? इसको 1 बना लेते। तो एक सबसे आसान तरीका, साला क्वेश्चन में ही 1 करता हूं, खत्म। पर क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ करने की आदत नहीं है, अब तो वो नहीं ना, परमिशन नहीं है ना, इसलिए इसको ट्विच रहने दो। कॉलम वाइज करोगे, रो वाइज करोगे? रो वाइज करो। चलो रो 2 इज रिप्लेस्ड बाय, ए दीदी, रो 1 इज रिप्लेस्ड बाय
रो 2 माइनस रो 1। ऐसा करने से ना अपना काम हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओ, 1 लिखो, 2 माइनस 5 माइनस 3 लिखो, 1 माइनस 1 0। अपना एलिमेंट तो ऐसे ही बन जा रहा है, 3 2 1 4 0 1। मैं क्या जी, ये 4 एलिमेंट सेट हो चुके हैं, अब 4 ही सेट करना है। 4 की सेटिंग हो चुकी। इसको 0 बनाने का था कल मालूम है 0 कैसे बनता है? रो 2 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस पर इसमें ये इसके साथ गड़बड़ होने वाला है, ये वाला एलिमेंट बिगड़ने वाला है। अब ऐसे भी वो बिगाड़ना ही है। 1 माइनस 3 0, उसको बिगाड़ना ही था। बोलो 0, बोलो 2 माइनस 3 11 1 और ये 4 0 1। दीदी आप लोग लिखने में ध्यान दोगे तो मतलब सोचोगे कैसे, बाद में बोलोगे नहीं बन रहा है। क्या करना है? किसको बनाना चाहते हैं हम 0? इसको 0 बनाना चाहते हैं। इसको 0 बनाने जाएंगे तो ये सब पहले ये एलिमेंट बिगड़ जाएगा। अगर इसको 0 बनाओगे तो ये बिगड़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है ना? तो ऐसे बिगाड़ते सुधारते रहेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए एक काम करो, इसको ही 0 बना लेते हैं। इसको अगर 0 बनाएगा तो ई बिगड़ जाएगा, पर अगर ये 0 हो चुका है, साला ई भी बिगड़ जाएगा। चलो फिर बिगाड़ के ही सुधारेंगे। इसको 0 बना दे क्या? इसको 0 बनाने देंगे तो ये बिगड़ेगा। चलो करो बिगाड़े सुधारते हैं, बिगड़ने दो, कोई न कोई बिगड़ ही रहा है। R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस 4R1। इससे की होएगा? इससे कुछ तो भी होगा। 1 माइनस 3 0 0 11 1 0 12 1। ऐशाला इसको 0 बनाते, अगर इसको 0 बना ये बिगड़ेगा साला। हाँ R3 को R2 को चेंज कर सकते हैं, R3 माइनस R2। ये बात सही है। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, R2 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R2 से। ये एक अच्छी बात थी। 1 माइनस 3 0 0 1 0 0 12 1। ये सब का सेटिंग हो चुका है। अभी इसको करना है, पहले इसको कर ले, इसको कर लेते हैं। R3 इज रिप्लेस बाय R3 प्लस डिवाइडेड बाय कुछ ना कुछ डिवाइडेड बाय आएगा। 1 माइनस 3 0 0 1 0। अभी ये बिगड़ेगा ना जी। ये नहीं करते हैं, कुछ और कर लेते हैं। बिगाड़ना नहीं है, बिगाड़ने से स्टेप बढ़ जाता है। इसको टैकल करते हैं। R1 इज रिप्लेस बाय, इसको 0 बनाते पहले। R1 प्लस 3 R2
इससे बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 12 1। अच्छा अभी इसको इसका यूज करते हुए करते कुछ नहीं बिगड़ेगा। R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 12 बार R2 हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसी सीक्वेंस में ये सभी स्टेप्स जो यहाँ लिखे हैं वो अप्लाई करना है यूनिट मैट्रिक्स पर, इनवर्स आ जाएगा।